एक और जो लाइव दर्शक देख रहे हैं उन्हीं का सवाल ले लेते हैं। शम्स जी हैं, उनका सवाल है। ओके, पहले इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। बंधन स्मॉल कैप 2200 रुपये महीना लगा रहे हैं। निपॉन मिड कैप 2200 रुपये इसमें भी लगा रहे हैं। कोटक मल्टी कैप 2200 रुपये इसमें लगा रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2200 रुपये इसमें भी लगा रहे हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप इसमें भी 2200 लगा रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड 2200 रुपये इसमें लगा रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल वाला फंड है, 2200 रुपये इसमें लगा रहे हैं। मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर FOF फंड। और इसके अलावा HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है 4600, इसमें भी लगा रहे हैं। ओके, इसके अलावा कुछ एक फंड है जिसमें इन्होंने आई थिंक अपनी ये क्लोज भी कर दी है, पॉज करके रखी हुई है, जिसमें कोटक का है, ग्लोबल इनोवेशन फंड है, वो इन्होंने पॉज कर दिया है। तो ये सर ओवरऑल इनका पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और जो इन्होंने ये बंद कर दिया है कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड, वो बंद करना सही रहा या उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा? हालांकि इसमें क्या निवेश कर रहे थे ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसको पॉज कर दिया है ऐसा ये लिख रहे हैं। देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर ये एक फंड उन्होंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये काफी अच्छी बात है। सिमिलर उन्होंने कोई एक इंटरनेशनल फंड में भी निवेश किया है, कोटक का, जो आप ग्लोबल इनोवेशन कह रहे हैं। अभी देखिए, जब आप कोई डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट तरीके से एलोकेशन पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, तो हम भी यही सुझाव देते हैं कि 5 से 10% का आप एलोकेशन चाहिए तो आप रख सकते हैं। जो आपके अगर देखें तो पोर्टफोलियो के विरुद्ध अगर कॉन्ट्रा बैट आपको लेना है, तो वो कॉन्ट्रा बैट आप ऐसे फंड्स में निवेश करके कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडियन मार्केट्स डाउन है तो प्रोबेबली फॉरेन मार्केट से आपको रिटर्न्स आ सकते हैं और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। तो पॉज करने का रीजन तो उन्होंने बताया नहीं है, बट अगर 5 to 10% का एलोकेशन अगर वो देते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है या गलत बात नहीं है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो उनके पोर्टफोलियो में बहुत ही ज्यादा फंड्स हैं। अभी एक ही एमसीज के 2 फंड्स लेके रखे हैं उन्होंने, जैसे आपने एसबीआई के फंड्स आपने मेंशन किए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से फंड्स को थोड़े और कम करने चाहिए। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 6 फंड के साथ 6 से 7 फंड, अगर गोल्ड एंड सिल्वर को भी ऐड कर दूं तो 6 से 7 फंड आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपके फंड्स हैं तो 2-3 फंड से निकल जाइए। जो पॉज किए हुए हैं अभी उसको पहले तो चाहिए तो पॉज ही रहने दीजिए और 6-7 फंड का पोर्टफोलियो बना के फिर पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाइए। तो शम्स जी, जो पॉज किया है उसे पॉज रहने दीजिए, और बाकी जैसा कि सर ने कहा इसमें जितने अभी फंड्स हैं उसमें कुछ एक और अगर आप हटा सकते हैं तो उस पर एक बार विचार कीजिएगा। किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ एक बार बैठकर इस पर स्ट्रैटेजी बनाएं, देन उसके बाद आप इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और जो पोर्टफोलियो हमारे पास पहले से आए हैं वो एक बार ले लेते हैं। हर्षल प्रजापति जी का सवाल ले लेते हैं। गुजरात वडोदरा से हैं सर ये, और 29 साल इनकी एज है। अभी जो ये करंट मंथली सिप कर रहे हैं 5000 रुपये महीना की कर रहे हैं। कौन कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। निपॉन स्मॉल कैप 1000 रुपये महीना लगा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप 1000 रुपये महीना इसमें भी लगा रहे हैं। SBI स्मॉल कैप में 500 रुपये लगा रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपये महीना लगा रहे हैं। और ICICI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 1000 रुपये लगा रहे हैं। इसके अलावा ये लिख रहे हैं कोटक मल्टी कैप एंड HDFC मिड कैप में भी 1000 रुपये लगा रहे हैं। 1000 रुपये की सिप करने की सोच रहा हूँ। ओके, और ये 1000 रुपये की सिप करना भी चाह रहे हैं शायद, तो वो भी ये जानना चाह रहे हैं शायद कि किस में करनी चाहिए। तो ये ओवरऑल सर इनका पोर्टफोलियो है, तकरीबन 7-8 इनके फंड हैं पोर्टफोलियो के अंदर। और लिख रहे हैं मैं करीब 1.5 साल से SIP कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का इनका होराइजन है तकरीबन 10 साल का। और इसके अलावा मंथली 2000 रुपये पोस्ट बैंक जो है पोस्ट ऑफिस यानी सेविंग स्कीम है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इनका अभी तक का निवेश का हिसाब किताब है सर। तो एक बार आप पोर्टफोलियो देख लीजिए, क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत लग रही है, 10 साल का होराइज़न इनके लिए कैसा है। और एक बार वैसे तो इन्होंने कॉर्पस जानने की इच्छा नहीं जताई, बट स्टिल 10 साल में ये इस पोर्टफोलियो के तहत कितना कॉर्पस बना पाएंगे वो भी अगर आप बता दें जी।
देखिए, पहले तो 29 साल की उम्र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करना बहुत ही अच्छी बात है। काफी अच्छा सराहनीय कदम है उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे देखने जाए तो उनके पास जो समय है वही सबसे बड़ी ताकत है वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पर पोर्टफोलियो में एक चीज जो मुझे तुरंत नजर में आती है कि आपने 3 अलग अलग स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करके रखा है। चाहे भले फंड हाउस अलग हो, लेकिन कैटेगरी एक ही है। इससे डाइवर्सिफिकेशन नहीं, बल्कि ओवरलैप की जो मैं बात कर रहा हूँ वो होने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट अच्छे डाइवर्सिफिकेशन फंड पोर्टफोलियो में शामिल करके रखे हैं। और उसमें आप कोटक मल्टी कैप को भी जोड़ना चाहे तो भी आप जोड़ सकते हैं। पर एचडीएफसी मिड कैप और जो आपके स्मॉल कैप का एक्सपोजर है उसको मैं यहाँ पे कम करने की सलाह दूंगा, क्योंकि वो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा रिस्क वाला बनाकर ओवरलैप वाला बना रहा है। वो पोस्ट ऑफिस में 2000 निवेश कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है। वैसे थोड़ा सा एलोकेशन डेट में डेफिनेटली होना चाहिए। आपको कोई इमरजेंसी अगर कुछ आती है तो वो पोर्टफोलियो में से आप निकाल कर वो इमरजेंसी को मिटिगेट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी एसआईपी ही आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाकर दे सकती है। तो अंत में वापस से मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको कि मेरा सुझाव ये है कि 3 स्मॉल कैप की जगह पे आप एक ही रखिए, 2 फंड आप निकल जाइए। और मल्टी कैप में यानी आपका जो भी पैसा है फिर जो वहां पे बंद करके आपको जोड़ना है तो कोटक मल्टी कैप वाला जो फंड है उसमें आप जोड़ सकते हैं। और हो सके तो आप एसआईपी को आप बढ़ा सकते हैं। राइट, ओके। तो हर्षल जी, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही करनी है, क्योंकि 3 आई थिंक इसमें आपके स्मॉल कैप हैं, तो उसको एक कर देना है जैसा कि सर ने कहा। और एच डी एफ सी मिड कैप में भी सर आप कह रहे हैं कि इसमें भी इनको निकल जाना कम चाहिए, करना चाहिए, कम यस, करना कम है। राइट एक्सपोजर कम करना चाहिए, यस, राइट राइट राइट। निकल जाना तो चाहिए। एच डी एफ सी मिड कैप से भी आपको निकलने की सलाह रहेगी। इसके बनस्पत आप कोटक मल्टी कैप जो इसको कैरी कर सकते हैं और इसमें ही ऐड ऑन भी कर सकते हैं, और आगे इसमें और बढ़ोतरी करें, ये ही बेहतर रहेगा। स्टेप अप तो कंपलसरी, कम से कम वो समझें ही, वो तो करना ही चाहिए। बाकी सर, वैसे 10 साल के टाइम होराइजन में ये कितना बना पाएंगे, कुछ एनी क्लू अगर आप इन्हें देना चाहें? उनका ओवरऑल लमसम इनका जो बन रहा है ये 6,500 रुपये महीना अभी लगा रहे हैं, और पोस्ट ऑफिस का अगर 2,000 जोड़ दें तो ये 8,000 प्लस हो जाता है, 8,000 8,500 का हो जाएगा। अभी ये साढ़े आठ 6,500 है। हजार 6,500 इक्विटी का कैलकुलेशन करते हैं पहले। जी जी जी। और ये टाइम होराइजन कितना, 25 साल लेकर चल रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ 10 साल का लेके चल रहे हैं अभी तो। ओके ओके ओके। तो देखिए, अभी तो मैं कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा भी शुरू में, कि अभी तो शुरुआत ही है। ओवरऑल जो अभी उनका पोर्टफोलियो बन सकता है वो कम से कम 15 लाख का बन सकता है, 10 साल का टाइम होराइजन लेके 12% अनुमान से 6,500 की एसआईपी को मैं कंसिडर करूँ तो। राइट, तो हर्षल जी, 15 लाख का हिसाब इस 10 साल के अंदर आपका बन पाएगा, तो वैसे आपके पास समय बहुत है। आप लॉन्ग टर्म की जर्नी सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 15 से 20 साल एटलीस्ट लेके चलें, तो ये बेहतर आपके लिए रहेगा। बाकी फिर भी अगर 10 साल सोच रहे हैं तो जैसा कि सर ने कहा, तकरीबन 15 लाख के आसपास का आप कॉर्पस बना पाएंगे इस टाइम होराइजन में।